मीट्रिक ऑन अ सरफेस द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम मीट्रिक पढ़ेंगे एक सरफेस पे और उसकी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। एनालोगस टू द आर्को लेंथ डी एस स्क्वेयर इन द केस ऑफ अ स्पेस कर्व वी शैल इंट्रोड्यूस अ मीट्रिक ऑन अ सरफेस कॉल्ड द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। आर्को लेंथ जो हमारे पास डी एस स्क्वेयर होती है स्पेस कर्व पे, उसको हम मीट्रिक ऑन अ सरफेस भी बोलते हैं। वी शैल इंट्रोड्यूस अ मीट्रिक ऑन अ सरफेस। जब मीट्रिक ऑन अ सरफेस हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी आर्को लेंथ पे जो डी एस स्क्वेयर की इक्वल होती है, तो उसको हम फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म बोलते हैं। और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के थ्योरम को हम इस लेक्चर में प्रूव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक सरफेस चाहिए होगी। सरफेस हम लेट कर लेते हैं आर इज इक्वल टू आर ऑफ यू वी बी द गिवन सरफेस। ये एक हमारे पास सरफेस है। अब हमने यहाँ पे पैरामीटर्स भी लेट करने हैं। पैरामीटर सरफेस में यू और वी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि पैरामीटर जो यू और वी है वो फंक्शंस है सिंगल पैरामीटर टी के। तो अब जो हमारे पास यू और वी पैरामीटर है वो सिंगल पैरामीटर टी के फंक्शन है, तो उसको फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देन आर इज इक्वल टू आर यू ऑफ टी वी ऑफ टी। यहाँ पे सरफेस हमारे पास बन जाएगी इस तरह से कुछ। ये हमारे पास वेरिएबल टी के फंक्शन की फॉर्म में हमने लिख लिया इसको। एंड हेंस इट रिप्रेजेंट्स अ कर्व ऑन द सरफेस। अब ये हमारे पास चूँकि एक सरफेस है, सरफेस पैरामीटर्स की फॉर्म में गिवन है, तो ये एक सर्कल को भी डिस्क्राइब कर रही है। सर्कल एक्चुअली में हमारे पास हम कर्व को ही शो कर रहे हैं। इसमें कर्व ऑन अ सरफेस विद टी एज अ पैरामीटर। ये एक्चुअली में हमारे पास सरफेस पे एक कर्व होगा जिसको हम पैरामीटर टी के से शो कर रहे हैं। देन आर्क लेंथ इज इन टर्म ऑफ द पैरामीटर टी इज गिवन। तो आर्क लेंथ एक्चुअली में हमारे पास क्या होती है? आर्क लेंथ एक्चुअली में हमारे पास एक डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को हम डी एस से शो करते हैं। तो डी एस स्क्वेयर से हमने यहाँ पे चूँकि ऊपर डी एस स्क्वेयर यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम डी एस स्क्वेयर ही यूज़ करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे हम उसको पैरामीटर की फॉर्म टी पैरामीटर की फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको डी टी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डी एस स्क्वेयर था तो डी टी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो वो होल पावर 2 हो जाएगी। अब इसको हमने लिखना है चेन रूल की फॉर्म में। चेन रूल में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको डी एस एक्चुअली में डी आर डिस्टेंस या डी एस डिस्टेंस दोनों आर्को लेंथ है, तो डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं, डी एस स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं इसको डी आर बाई डी टी होल स्क्वेयर भी लिख लूँ तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देन हमें चूँकि इसको पैरामीटर्स यू और वी की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे हमें यू और वी की फॉर्म में इसको लाने के लिए जो है एक्चुअली में क्या करेंगे? चूँकि जो हमारे पास सरफेस है वो डिपेंड करी है पैरामीटर u और v पे, तो जब हम किसी भी फंक्शन को पैरामीटर की फॉर्म में लिखना हो तो वो इस तरह से लिखते हैं कि जो डी आर बाई डी टी होगा वो पार्शियल r जो है हमारे पास वो u पे भी डिपेंड कर रहा है और v पे भी। तो पहले उसको u की फॉर्म में करेंगे, फिर ऐड करके तो उसको v की फॉर्म में कर देते हैं। ये हमारे पास रूल है। पार्शियल r बाई पार्शियल u बाई डी टी। चूँकि डी टी पे डिवाइड हो रहा है तो डी टी तो लगेगा ही, पार्शियल r ऊपर लगेगा, और वो डिपेंड कर रहा है u पे, तो पहले u के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फिर प्लस लगा के v पे भी डिपेंड कर रहा है तो v का भी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है। इक्वेशन 1 जो थी डी एस बाई डी टी स्क्वेयर वो इक्वल था डी आर बाई डी टी होल स्क्वेयर के, और डी आर जो है वो इसकी इक्वल है, तो यहाँ पे हम डी आर की जगह पे ये लिख देंगे। एक्चुअली में जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू होता है उसको R1 से डिनोट करते हैं, और जो पार्शियल R बाई पार्शियल V होता है उसको R2 से डोनेट करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अगर हम इसका जो स्क्वेयर है वो खोलें तो वो R1 इंटू डी यू ओवर डी टी का स्क्वेयर प्लस 2R1 और डी यू बाई डी टी, और ये जो सेकंड वाली टर्म है R2 डी वी बाई डी टी, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड का जो स्क्वेयर है वो R2 इंटू डी वी बाई डी टी का होल स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम देते हैं। अब एक्चुअली में हमारे पास जो यहाँ पे हमने लेट कर लेना इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए, जो हमारे पास R1 ये हमारे पास जो R1 लिख लो या R1 का स्क्वायर लिखो, इसको हम ई लेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो R1 है इसको हम F लेट करते हैं। जो R2 या फिर R2 का स्क्वायर है उसको हम G लेट करते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नेम देते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 में जो हमने कोफिशिएंट्स को लेट किया उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। यूजिंग द अबव नोटेशन इन 3 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएबल एज। अब उसको हमने डिफरेंशिएबल की फॉर्म में लिखना है। एक्चुअली में डी यू बाई डी टी जो होता है हमारे पास वो डी यू ही इक्वल होता है, और जो हमारे पास डी वी बाई डी टी होता है वो डी यू के ही इक्वल होता है, डी वी के ही इक्वल होता है। तो हम इसको डिफरेंशिएबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी एस स्क्वेयर जो है वो इक्वल आ जाएगा ई डी यू होल स्क्वेयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वेयर। ये इसको आगे दे दिया हमने नाम इक्वेशन नंबर 5 का, और यही एक्चुअली में हमारे पास जो है वो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है मीट्रिक ऑन अ सरफेस की। यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था।